आपने ठीक है ना, पीछे वाला कैमरा से है। हाँ 91 91 021। चलिए ठीक। कीता आ जाता है ठीक करने के लिए, देखिए ना कीता आ जाता है। हाँ तो कोचिता आ जाता है तो देखिए, अगर वैसे करेंगे ना तो कुछ आ जाता है। अब करिए इसको लैंडस्केप में मोड में डालिए ना इसको। देखिए अब इसको अगर हम ऐसे करते हैं ना तो रुके देखिए अब ऐसे हो गया ना। आप देखिए की आ गया। रोटेट योर डिवाइस। नीतीश सर सुधार दीजिए मेरी को। चलिए अब हो गया। मिस्त्री जब रिपेयर की वो सिंगल बेटिंग लिखा गया। हो गया लाइव है। अब नहीं ना देखो मोबाइल पर। हाँ मोबाइल तो है ही है। चलो ठीक है, लेकिन ठीक वो देखो थोड़ा ना एकरेम दिखाई देगा रोटेट, ओकरा में दिखाई देगा। एकदम तो ठीक है। हाँ तब हाँ ठीक है, वही काम करेंगे। पता नहीं कैसे किस को करता है। बैठिए। तो नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। वंदे भारत क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं ऑनलाइन बच्चे कि 9 बजे से हमारा ऑनलाइन क्यों चलता है, लेकिन किसी कारणवश से लेट हो गया, जिसकी वजह से 9:30 बजे से हमको स्टार्ट करना पड़ता है। और जो भी बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बिहार दरोगा के, वो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ेंगे। और आज बहुत खुशी की बात है, हो सकता है आज बिहार दरोगा का रिजल्ट आने वाला है। आप लोग प्रतीक्षा करेंगे। जिसका पीटी बहुत अच्छा गया है वो मेंस का तैयारी में लगे हुए रहे और अपना समय व्यर्थ ना बिताएं। और इसी के साथ कल प्यून का एग्जाम भी हुआ था। कल प्यून का एग्जाम हुआ था तो उसमें कितना मैथ पूछा था? उसमें मैथ लमसम 35 को या 40 को था। तो और मैथ था, उसके बाद फिर हिंदी था, इंग्लिश था। टोटल 85 क्वेश्चन था। तो उसमें अभी हम सुबह 7 बजे से मैथ का क्लास स्टार्ट किए हैं। मैथ में उसमें मात्र हम एक चैप्टर पढ़ाए, क्या चाहिए? मैथ में हम पढ़ाए हैं सिर्फ मिश्रण पढ़ाए हैं। तो उसमें एक ऐसा सवाल उसमें आया है मिश्रण का कि हूबहू डिजिट बाय डिजिट एकदम सेम टू सेम लड़ा। और देखिए हम लाइव आपको दिखा देते हैं कि वो सवाल जो है ये पूछा गया इसमें। और देखिए बताते हैं, देखिए ये क्या है, प्यून का क्वेश्चन है, कल का प्यून का क्वेश्चन। उसमें ये प्यून का क्वेश्चन है। और इसमें एक मिश्रण का हिसाब देखिए इसमें है। ऐसे हिंदी बहुत अच्छा है, हिंदी बहुत बनने वाला था। देखिए हम टिक करके बच्चा के कॉपी पर लिखाए थे। और देखिए ये 39 नंबर में बोल रहा है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है और नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ये हिसाब डिजिट बाय डिजिट
बच्चा के कॉपी में किताब से लिखाए हैं। और इसीलिए जिसका मैथ कमजोर है वो सुबह 7 बजे हमसे जुड़ेंगे ऑफलाइन क्लास में। मैथ का ऑनलाइन क्लास नहीं होता। देखिए लाइव प्रूफ हम आपको दिखा दिए ना, अभी मात्र हम एक चैप्टर पढ़ाए हैं, बाकी अभी चैप्टर पढ़ाना बाकी है। और आज सोमवार है, सोमवार से हमारा स्टार्ट हो गया कच्ची एज चैप्टर। एज का आज थ्योरी आधा दे चुके हैं, उसके बाद कल फिर बच्चा जो थ्योरी होगा उसके बाद वो थ्योरी देंगे। इसमें सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, पहले थ्योरी, उसके बाद उस पर सवाल, फिर उसके बाद थ्योरी, उसके बाद सवाल, इसी तरह से चलते हैं। एज स्टार्ट कर दिया। एज हर एक एग्जाम में पूछता है, जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का उसको पहले हम लेकर चलेंगे, ठीक है। बाकी इसी तरह से चलते रहेंगे। लेकिन मैथ क्लास में जुड़ने के लिए हमको ऑफलाइन से जुड़ना पड़ेगा। हमारे साथ सुबह 7 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं। जब हमारा चैनल सब्सक्राइबर 500 या 1 के पूर जाएगा तब हम ऑनलाइन क्लास भी दे देंगे मैथ का। लेकिन इसके लिए अभी ऑफलाइन भी चलेगा। चलिए बाकी बात आगे हम चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। हाँ, इसमें हम करेंट अफेयर्स में दिए थे चर्चित पुस्तक, कुछ चल रहा है यहाँ पे, चर्चित पुस्तक दिए थे, यही ना दिए थे। बाकी बात आप लोग बोलिएगा। अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। कहता कि अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग की निगाहें करा है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? राजबंती माँ, ठीक है। उसके बाद बताना है, कहता कि आफ्टर मी चाउस, हाँ अकबर, अकबर का कोई एक छोटो नाम भी बोलिएगा तो चलेगा, अकबर, ठीक है। अच्छा बताना है महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है? कोसू। देखिए कोई एकदम उठा देखिए, अबू गया जवाना मालती माधव के लेखक के, भावभूति लाइफ डिमांड के लेखक के है अरविंद गोयल। ये सब जितना जब पूछते गया उस सब का समय खत्म हो गया। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, अब चल गया उस समय, इरटे वाला चीज खत्म हो गया, पुराना हट गया। अब कुछ रहा करेंट टाइप का, जो भी करेंट को पकड़ के रखेगा उधर बेड़ा पार लगेगा, जने पढ़ेगा तो उधर बेड़ा पार नहीं लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ बेलोर। हाँ, विंग्स ऑफ बेलोर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ बेलोर पुस्तक के लेखक चलिए बोलिए। विंग्स ऑफ स्वप्निल देशपांडे, ठीक है। आगे फिर बताना है, कहता है कि लिविंग द विवेकानंद बे, अगला फिर क्वेश्चन बताना है, कहता है कि आफ्टर सी, ये पूछ लिया आफ्टर सी चाउस। अगला बताना है रेडी, रिलेवेंट एंड रिसेंट टू के लेखक कौन है? अनिल चौधरी, अनिल चौहान। आगे फिर बताना है, कहता है कि मदर मैरी कम टू मी इन कोची, अरुंधति राय, बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन बताना है, कहता है कि वे विल शूट यू मैडम, बोलिए इधर से। अगला फिर बताना, कहता है कि 10 को नहीं आगे था, हाँ 20 को टोटल था। उसके बाद फिर बताना है, कहता है कि डिफरेंट बट नो लेस के लेखक, कम फेयर। उसके बाद फिर बताना है, कहता है कि अगला क्वेश्चन है सनातन संस्कृति की अतल दृष्टि, अतल दृष्टि।
चलिए बोलिए। हाँ, उसके बाद में बताना है, कहता है कि मोदी मिशन के लेखक। हाँ, बलजीत देसाई। कैमरा सही नहीं चल रहा है, रुको एक सेकंड। अब देखो सही आ रहा है। हाँ अब सही है। चलो आप क्वेश्चन फिर है, एग्जाम देने हैं क्वेश्चन 20 को टोटल है। फिर घर में जाइएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, तो कम से कम रिपीट हो जाएगा। अब बताना, चुनौतियां मुझे पसंद है, पुस्तक के लेखक। चुनौतियां मुझे पसंद है, पुस्तक के लेखक कौन है? पीछे वाला पूछ रहे हैं, पीछे वाला। चुनौतियां मुझे पसंद है, हम बोले तो पीछे भी पढ़ लेना। बोलिए इधर से। आप बताना है, कहता है कि मैंने कैंसर को जीत लिया। रेड्डी। आगे फिर बताना है, कहता है कि भारत डाइट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत डाइट इन इंडिया। भारत डाइट इन इंडिया। आगे बोलो। अभिजीत जो। चलो ठीक, लास्ट क्वेश्चन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था इसके, पुस्तक के लेखक। कल फिर कोशिश करना है 10 इसके आगे, फिर हम पीछे पूछेंगे, तो टोटल हो जाएगा 30 को। हाँ, फोटो पुस्तक के लेखक रहेगा, पुरानको में यही चीज रहेगा। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आगे दीजिए। तो कितना से? 1 से 15 जुलाई। चलो ठीक है, अब आइए 1 से 15 जुलाई में चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। कहता है कि किस, हाँ 1 जुलाई से। कहता है न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसको मिला? राधानाथ स्वामी को। आगे फिर बताइएगा, कहता है कि कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गया? तेगवीर सिंह। बहुत अच्छा। आगे बताना है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लैंडो नॉरिस। उसके बाद भी बताना है, आगे फिर बताना है, भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी के द्वारा गुरुद्वारा कहाँ खुला है? पंजाब फजीलका में। आगे क्वेश्चन बताना है, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख। अब बताना है, कहता शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? चीन। हाँ ये चीन में ही पड़ रहा है। आगे बताना है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया? बिहार। अब बताना है, आप बताइएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन बना है? बिहार का राज्यपाल कौन बना है? हाँ, पर मुस्लिम बना है। अजीब नहीं है, ये लेफ्टिनेंट रिटायर किया है, उसी को बनाया गया है। हाँ सैयद अता हुसैन। सैयद अता हुसैन, जकर कोई पता खता नहीं, वो अता पता खता हुए कहाँ? बिहार में। ठीक है, आइए। देश का सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ?
उत्तराखंड। अच्छा, एक क्वेश्चन हम पीछे पढ़ाए थे। अच्छा छोड़ो, बाद में बताएंगे। कहता राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे बनाया गया? सुकन्या सोनोवाल। आगे बताना, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ हुआ? श्रीनगर। ठीक है। अच्छा बताइएगा, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट? आस्था पुनिया। ठीक है। आगे फिर बताना है, नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? अनिल मेहन। ठीक है। आगे फिर बताना है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सावित्रीबाई फुले। उसके बाद फिर बताना है, प्रोजेक्ट 17 एक स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? मुंबई। उसके बाद फिर बताना है, कहता है कि हाँ, दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ठीक। आप फिर बताना है, किस राज्य सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया? अच्छा ठीक, दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ मनाएगा? ये अच्छा ठीक। किस शहर में क्यूएस कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू हुआ? इंदौर। ठीक। आगे फिर बताना है, जाग्रेब यूनाइटेड रैपिड चेस का खिताब किसने जीता? गुकेश। आगे बताना है, कहता है कि मसरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला देश का पहला बैंक बन गया, कौन सा? यूएई। अच्छा बताना है, कहता है किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। कौन नदी किनारे बसा है? ला प्लाटा नदी किनारे। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक मांस निर्यात करने वाला देश अर्जेंटीना। बहुत अच्छा। कहता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन वाला देश कौन बन गया? भारत। आगे बताइएगा, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाला पहला भारतीय महिला कौन बन गया? स्मृति मंदाना। अच्छा बताना है, कहता है कि कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां और 11वां सदस्य के रूप में शपथ लिया? हाँ, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। उसके बाद फिर बताना है, कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? साइमा वाजिद। बहुत अच्छा। अच्छा बताना, हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर्स ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? गोल्ड पदक, जिसको मतलब स्वर्ण पदक। कहा कि 10.2 सेकेंड में कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना? क्वेश्चन है कि 10.2। हाँ बोलो बोलो। अनिमेश कुजू। अच्छा ठीक है, अगला बताना है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2000 पहला संस्करण जीता है? 2025 का पहला संस्करण। ठीक है, 86.18। आगे फिर बताना यहाँ से, कहता कि पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस से सम्मानित किया गया? ब्राजील।
ठीक, आगे फिर बताना है आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन है? आरसीबी। उसके बाद फिर बताना है 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अदानी पावर। अगला कहता है कि जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? चेन्नई पोर्ट। आगे फिर बताना है कहता है कि किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है? बिहार। उसके बाद बताना है किस देश पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलचित्या मराविस से सम्मानित किया गया? ये नामीबिया। उसके बाद बताना है एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथीनी बत्सला का निधन हुआ किस टाइगर द्वारा? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? लंदन। ठीक, आप बताइएगा नहीं बड़ी कोई भी। लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी। लंदन किस देश का राजधानी? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का लंदन। अच्छा बताना है अगला क्वेश्चन बताना है यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। मैसेजिंग ऐप बीट चैट को किसने लॉन्च किया? मैसेजिंग एक ऐप है, मैसेज करने वाला ऐप है। हाँ, जैक डोर्सी। आगे फिर बताना है कहता है कि किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू हुआ? पंजाब। आगे फिर बताना है ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है कौन सा देश? चाइना। अब बताना है फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत के 27वें पूर्व क्षेत्रीय परिषद का बैठक की अध्यक्षता किया? रांची। हाँ, रांची। ये कौन राज्य का राजधानी? झारखंड के। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल को एनीबॉडी को बता सकते हैं? कोई नहीं ना बदल। कहता है कि कार्नेट ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया कहाँ? महाराष्ट्र। कहता है कि किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया? महाराष्ट्र। आगे बताना है किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया? आंध्र प्रदेश। उसके बाद बताना है कहता है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसने जीता? लीला बुलेला। अब बताना है गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू हुआ? असम। ठीक है। अच्छा बताना है किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है टाइम्स 100 कैरेक्टर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्रजक्ता कोहली। आगे फिर बताना है कहता है कि कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? पेरिस। पेरिस किसका राजधानी है? पेरिस किस नदी किनारे? पेरिस के राष्ट्रपति कौन है? अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति। पेरिस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। हाँ, सबसे युवा राष्ट्रपति। रूस के लिए इतना दिन से व्लादिमीर पुतिन तो तू जानिए नहीं रहा है। बहुत दिन से 2035 तक रहेगा व्लादिमीर पुतिन। कहता बताना है किस देश के
खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? कंबोडिया। कहता उसके बाद बताना है, कहता किस राज्य का अर्थाकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? हाँ बोलिए। केरल। केरल, यस। आगे बताना है, कहता भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन शिवा। कहता उसके बाद बताना है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? बोलिए। हाँ, वर्षा देशपांडे। वर्षा देशपांडे। आप इसे क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष जैनिक सिन्हा। आगे बताना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? 4। कथा बताना है, किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तमिलनाडु। उसके बाद बताना है, कहता देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया कौन? बर्निहाट। फलस हमको लगा खाली कैमरा बैक करिए। कहाँ दिख रहा है? वही होने का था। फलस ऑन हुआ का? फलस नहीं हुआ, फलस पता चल जाएगा ना, लिखा हुआ फलस। आप फलस लिखा ले कहाँ? आइए आप यहाँ देखिए है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा। देखिए बंद हो गया, ये ऑन हो। एक सेकंड। अच्छा अगर कर देते हैं, चलो चल गया। चलो सही है ना? ठीक है, चलो कहाँ तक पूछ लिए थे हम? खत्म अभी नहीं होगा। हाँ अभी बच्चा है। अच्छा ठीक है, बताना स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। इधर का है। आप बताइएगा यहाँ से। हाँ, न्यू कैलेडोनिया किस राज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना? किस देश के अंतर्गत, किस गणराज्य के अंतर्गत? हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा बोलिए। दे दिए सर, मैं उस समय नंबर दे दिए थे, आप बताइए। नहीं आगे चलो यहाँ से फिर बताना है, भारत का पहला, अब यहाँ से भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? हाँ AI कैंपस अमरावती सही है। आगे यहाँ से बताना है, वेद देनखलम उत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय। मेघों का घर मेघालय। कहता भारत में प्रोस्टेट आलू उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? गुजरात। बहुत अच्छा। आगे फिर बताना है, कहता है कि हाँ, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? विशाखापट्टनम। आगे फिर बताना है, कहता है कि
किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? किस क्रिकेटर को? एडम मार्करम है, हेली मैथ्यूज। एडम मार्करम कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका के कप्तान। और हेली मैथ्यूज साउथ अफ्रीका का है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। हेली मैथ्यूज नहीं, हमको लगता है श्रीलंका का हेली मैथ्यूज। श्रीलंके क्या है? हाँ ठीक है। अच्छा बताना है, भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सवेरे 2025 में भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब उसके बाद में बताना है, कहता है कि क्रूज भारत मिशन के नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है कौन? बोलिए। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा? गुजरात। आगे इसमें देखिए होमवर्क खत्म हो गया है। अब इसके बाद आगे याद करना है कहाँ से? 16 से 31 जुलाई। 16 से 31 जुलाई। चलिए अब कौन सी बचा हुआ है? अभी साइंस बचा हुआ है। हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज का है। चलिए इसमें चलेंगे द, नहीं साइंस में द कहाँ गया? टॉपिक 5 ने है। चलो ठीक है, अब हम पूछते हैं। अभी इधर से पूछ लिए थे, उधर से होगा। कथा सुनिए। कथा कि किसी सतह पर एकांक समय में नहीं, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। आप बताओ जैसा फार्मूला, दाब बराबर क्या होता है? वो किसे डिनोट करता है? इसका मतलब एरिया। छोटी एफ से कुछ होबे नहीं करता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम जाता है। ठीक है, इसीलिए फाउंटेन पेन का स्याही क्या होता है? रिस जाता है। इसीलिए जब हाँ नाक से खून भी आने लगता है। अच्छा बताइएगा, पृथ्वी की सतह से अगर नीचे जाएंगे तब वायुमंडलीय दाब क्या होगा? बढ़ेगा कैसे? घटेगा? वायुमंडलीय दाब घटेगा तब बढ़ेगा कैसे होगा? हाँ अगर नीचे भी जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे फिर। अच्छा वैसा होगा तो हम नंबर दे देंगे। अच्छा हम दे देंगे नंबर, ठीक है। ए यहाँ से बोलो। ये सुनो, वायुमंडलीय दबाव को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। अच्छा फिर वहां से बोलिएगा, कहता है कि अच्छा बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? क्या किसका अनुमान लगाते हैं? बैरोमीटर एक यंत्र है, मौसम का अनुमान लगाता है। उसके बाद बताना है बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक अगर गिर जाए किसका सूचक? आंधी तूफान। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा मौसम साफ। अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा बारिश। अच्छा ठीक है, उसके बाद बताइएगा, कहता कि पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होता है, क्यों? वायुमंडलीय दाब कम होता है। चलिए ठीक है। अच्छा उसके बाद बताना है, आगे क्वेश्चन बताना है,
कहता है कि द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कौन बल कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कौन सा बल कहेंगे? द्रवों में दाब बल कहते हैं। चलिए ठीक है, आप बताना है। कहता क्वेश्चन वहीं से, अब द्रवों के दाब का कुछ नियम है, उसे हम बताते क्वेश्चन। कहता है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है? बराबर होता है। आगे फिर बताना है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कम होता है कि अधिक होता है कि बराबर होता है? हाँ, बराबर होता है। सभी दिशा में क्या होगा? बराबर। आगे फिर बताना है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई में क्या होता है? गहराई के अनुकर्मानुपाती होता है। यहाँ से बताना है किसी ठीक। आगे फिर बताइए, यहाँ से कहा कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है या नहीं करता है? करता है निर्भर कि नहीं करता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रवों का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है या नहीं? क्वेश्चन को समझो। हाँ, करता है। चलिए अब यहाँ से बताइएगा, अगर घनत्व अधिक होगा तो दाब क्या होगा? कम कि अधिक? हाँ, घनत्व अधिक था दाब अधिक। कहे का मतलब हुआ घनत्व मतलब होता है घना, घनत्व मतलब घना। जो जल ज्यादा घना होगा उसमें क्या होगा? बल अधिक लगेगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ हमारा, जैसे ले लेते हैं मक्खन, या मक्खन ले लेते हैं, मक्खन घना कितना होता है ना, उस पर बल लगेगा थोड़ा ज्यादा। लेकिन वही अगर हम पानी लेंगे, सफेद पानी, उस पर हल्का सा बल लगाएंगे तो तुरंत उस पर बल लग जाएगा। लेकिन जितना गाढ़ा उतना ज्यादा बल लगेगा। देख समझ, जैसे मान लो अलकतरा को पूरा जोर से दबाते हैं, वो भी एक तरल टाइप का ही, गाढ़ा टाइप का है, लेकिन वो घना तो उसका ज्यादा, उस पर बल ज्यादा लगता है। बस समझ में आ रहा है ना? तो जो वस्तु जितना घनत्व ज्यादा रहेगा उस पर उतना ज्यादा बल लगेगा। अब आइए क्वेश्चन पे। कहता कि द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। कहता कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु का दबाव समान रहेगा कि असमान रहेगा कि अपरिवर्तित रहेगा? समान रहेगा। इसका कहने का रीजन समझा क्वेश्चन का? इसका कहता है कि द्रव में दाब के अंदर अगर कोई अगर पात्र है, उसके अंदर अगर हम दाब लगाएंगे तो सभी जगह सभी क्षेत्रफल पर एक समान बल लगेगा। जैसे एग्जांपल में हम बताते हैं, साइकिल का शॉकर देखा या मोटरसाइकिल का शॉकर आगे में दुगो शॉकर रहता है ना, हैंडल पकड़ता है, जो चक्का के से नीचे लगा रहता है ना, इतना बड़ा ढूंढला टाइप का। अच्छा, उसमें क्या होता है? अच्छा, बल अगर मान लिया जाए, बल अगर एक कोना में लग रहा है तो एक कोना में नहीं लगेगा, नहीं होगा, वैसा कोई बात नहीं। अगर बल लगेगा तो चारों तरफ समान लगेगा, मात्रा में बल लगेगा। यही कहता है द्रव पास्कल का नियम कहता है कि सभी जगह अगर कोई पात्र में अगर कोई द्रव है तो उसमें बल क्या होगा? एक समान लगेगा सभी जगह पे। ठीक है, आई नहीं कि इकोनॉम लग लो तो इकोनॉम नहीं, वैसा बात नहीं। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेक जितना भी काम करता है किसके सिद्धांत पे? पास्कल के सिद्धांत पे। क्योंकि बंद पात्र के अंदर में क्या है? द्रव। बंद पात्र के अंदर जब द्रव है उस पर बल लगेगा तो सभी जगह एक समान लगेगा। इसी में आता है कौन? ये हाइड्रोलिक को चीज ट्रैक्टर वाला डंडनिया डल्ला देखेगा, हाइड्रोलिक वहां प्रेशर देता है, ड्राइवर वहां से प्रेशर देता है, एक्सीलरेटर देता है, तब क्या होता है? उसका अथी निकलने लगता है ना, डल्ला अपने आप उठने लगता है तो क्या होता है? सभी जगह बंद पात्र के अंदर क्या होता है? एक जगह एक समान बल लगता है।
समझ में आ रहा है? जितना भी हाइड्रोलिक से संबंधित है ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। चाहे मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, क्या होता है इसको, हाँ ट्रैक्टर के डाला का वो सॉकर हो, और या तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, जेसीबी मशीन जो देखा है ना उसमें इतना तो मोटा मोटा लगा रहता है ना, खाली पाइप अंदर जाता है बाहर निकलता है, ऐसा होता है ना, वो भी पास्कल के सिद्धांत में ही कार्य करता है। ठीक है, नहीं तो आदमी उतना कर पाता होता। चलिए ये कहता कि अच्छा बताइएगा द्रव ने पास्कल ने कितना नियम दिया था? ये न्यूटन ने 3 नियम दिया था। हाँ अच्छा, केपलर के नियम दिया था, ग्रह के गति का कई नियम हम पिछला क्लास में पढ़ाए थे गुरुत्वाकर्षण टॉपिक में। केपलर ने ग्रह के गति के नियम काय को दिया था? 3 गो। साफ खा पी के बैठ जाता है। एक दिन बीच में रविवार नहीं आता, सब देता हम यह समझ करा देता है कि चलिए ठीक है। पास्कल ने 2 नियम दिया था। एक पहला नियम अभी बता दिए थे, दूसरा नियम क्या कहता है सुन लीजिए। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचारित कर दिया जाए, इसी को बोलेंगे पास्कल का द्वितीय नियम। ये क्वेश्चन किसका था? हमने मन ने दिए थे। आप फिर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। दूसरा नियम तो खुद बता दिए ना। अच्छा, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पे। आगे फिर बताइएगा। ये सुनिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पे। जियाग्राम लग जाए हाइड्रोलिक उस समझ जाओ हो जाएगा कजी पास्कल का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? पास्कल का सिद्धांत। अब आगे क्वेश्चन आइए। कहता है कि द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर करता है या नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है? निर्भर कहता कि द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर करता है या नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है? नहीं करता है, वो आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए सुनिए कहता कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, वो क्या क्या है बोलिए? या ये किसका नियम के अनुसार है बोलिए? जैसे कहने का मतलब हुआ गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाएगा। ये सुनिए, गर्म करेंगे आयतन बढ़ जाएगा और दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। ये किसका सिद्धांत है? या अगर एग्जाम्पल लेकर बता दो। हाँ मोम घी। हाँ बोलिए। डालते हैं तो देर नहीं आ रही है, वो कुकी सीधा डालते हैं। अगर वो कुकी को बंद कर दे मान लीजिए, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे तो दाब सबसे ज्यादा नीचे लगेगा। नहीं, वैसा कैसा होगा? नहीं, वैसे नहीं होगा। ये समझा दो बिट्टू। नहीं होगा। हाँ कहना ठीक है, पूछ लिए ठीक है। नहीं छोड़िए, आइए नाम अभी चर्चा किए कहाँ? अभी हम क्वेश्चन पूछे थे कि अगर गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा और अच्छा पीछे द्रव का दाब उस पात्र की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसमें जो द्रव रखा जाता है, जिसमें द्रव रखा जाता है, कहने का मतलब है जिसमें अगर हम द्रव रखें उसका आकृति या आयतन पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करे, किताब झूठ दिया है। द्रव के दाब पर निर्भर करेगा, आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। एक मिनट, आप पहले मेरे बात समझिए। मान लीजिए, सुनो है बउआ, ये सुनिए ना, ये लड़का, ये मान लिया हमारा कोई पात्र है,
क्या इसकी आकृति पर दरब निर्भर करेगा? नहीं करेगा। दाब निर्भर इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि दरब पर निर्भर करेगा। इस आकृति में जितना दरब रहेगा उतना दाब लगेगा। ये आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। इसका आकृति हम चलो अगर ऐसे बड़ा कर दिया, ये कैसे करेगा? अब अच्छा सवाल है। आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उस दरब में दरब पर निर्भर करेगा। या अगर जितना दरब ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा बल लगेगा। अच्छा एक सेकेंड हम बताते हैं। आप जेसीबी का वो जो मोटर जो पाइप देखे हैं, बाहर निकलता अंदर निकलता है कि नहीं? तब क्या वो आकृति पर निर्भर करता है? उसके अंदर दरब की मात्रा पर निर्भर करता है। अब क्यों? अब बोलिए कि क्यों? बोलिए कि क्यों? ऐसा क्यों? आप बताते हैं। क्योंकि ध्यान सुनेगा, क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में दरब की मात्रा है। इसी की वजह से वो प्रेशर से निकलता है और प्रेशर से अंदर आता है, क्योंकि उसमें दरब की मात्रा पर निर्भर करेगा। जितना दरब रहेगा उतना ज्यादा बल। अच्छा सोचिए, कभी दिमाग लगाए कि इतना बड़ा पाइप रहता है, इतना बड़गर रहता है, इतना मोटा, आज पूरा निकलता कितना भारी भरकम काम करता है, क्योंकि दरब के दाब पर निर्भर करता है, उसमें प्रेशर पर निर्भर करता है। और ये एक चीज भले होगा कि इस पात्र में सभी जगह एक समान बल लगेगा, लेकिन इस पात्र पे निर्भर नहीं करेगा, आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए चलो ठीक है, इसमें लूसेंट में दाब खत्म हो गया, इसका अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है, टाइम कितना हुआ है? नहीं, 2 ठीक है। अच्छा बताइए, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद कितना तक था? अनुच्छेद बताइए 32 किसका चर्चा है? अनुच्छेद 32 में किसका चर्चा? संवैधानिक उपचार। ठीक है, आप बताइए अनुच्छेद 29 में किसका चर्चा? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आप बताइए अनुच्छेद 24 यानी 24 बहुत अच्छा। अनुच्छेद 18 में किसका चर्चा है? उपाध्यायों का। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का छुआछूत। बोलिए सीधा सीधे आप बताइए। अनुच्छेद 16 में किसका चर्चा? लोक नियोजन में अफसर की समानता। हाँ, अब अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आप बताइए एनीबॉडी का से। अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग और बहुत सारा इसमें कुछ है। स्थान भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आप आगे बताइएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के लिए। अनुच्छेद 19 में किसका चर्चा है? प्रेस की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसमें बंधन है? आप बताइएगा वहां से। अनुच्छेद 21 ठीक है, और एक शिक्षा नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब यहाँ से बताइएगा कथा अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 बोलिए। कोई टैक्स नहीं। धार्मिक जो भी कोई चीज होगा, जैसे ये मंदिर है उस पर कोई टैक्स नहीं, उसका जो पैसा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद अच्छा बताइए। अनुच्छेद 28 27 बोलो। 26 बोलो। 26 ने पूछे थे, 26 पूछे थे। 27 अच्छा 28 बोलिए आप। 28 नहीं, इधर से बोल सकते हैं। 28 में किसका चर्चा? 28 में किसका चर्चा? 28 में इसका ये चर्चा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीका से क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट कर सकता है।
मंदिर मस्जिद कहाँ से बनाई? छोटा सा बड़ा सा नहीं। अनुच्छेद है ये। पूजा करता हाँ, अनुच्छेद ये कितना? 50 में किसका चर्चा है? 50 में किलो पृथक का। क्या पृथक का। अनुच्छेद 50 में रुके हुए पृथक है। क्या इसका पृथक आप बोल सकते हैं? बोलिए। हाँ, पृथक करना। आप बताइएगा अनुच्छेद 49 में किसका चर्चा? यही प्राचीन में स्मारक होता है, बहुत अच्छा। सीधा सीधे बोलिए, राष्ट्रीय स्मारकों का रक्षा करेगा, यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। आप बताइएगा वहां से सभा होता है, सिविल संहिता किसमें चर्चा है? हाँ, ना ये समान नागरिक संहिता। समान नागरिक सिविल संहिता। ये तो उसमें है। जो आगे हम 44 ठीक है, 44 ठीक है। अच्छा ठीक है, आप बताइएगा 48 में क्या है? ये इसमें ये 48 में ऐसा वैसे बता नहीं है। पशुपालन से आप बता दीजिए। क्वेश्चन है अनुच्छेद 36। राजकीय भाषा। यस, आप बताइए। आप से क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह चर्चा किया गया है कि पुरुष और महिला को दोनों को काम बराबर और पैसा भी बराबर मिलेगा? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हम मिलते हैं आपको अगला क्लास में। कल इसी टाइम में मिलेंगे, 9:15 बजे से लेकर के 10 बजे 10 तक तो मिलेंगे। और आप लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ेंगे, 9:15 से हमसे जुड़ जाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, होमवर्क पढ़ के आइएगा, होमवर्क दे दिया जाएगा। और हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। YouTube चैनल को जाकर सर्च मारिएगा वंदे भारत क्लास लखीसराय, और आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद किया दीजिए, सपोर्ट करिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। ठीक है, आज के लिए यही। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।